तो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी नहीं बोल पाएंगे कि स्टॉक मार्केट आपके दिमाग में नहीं घुसता। इस वीडियो को देखने के बाद अब आप अपने स्टॉक्स की कंपनीज को खुद एनालाइज कर पाएंगे। जी हाँ, अब आपको किसी फ्रॉड या फिर किसी इन्फ्लुएंसर की बातों में आके किसी भी स्टॉक्स को परचेज करने की जरूरत नहीं है। अब आप खुद एनालाइज करके खुद अपने लिए बेस्ट स्टॉक्स चुन सकते हो। इस वीडियो के थ्रू आप जानेंगे कि आप कंपनी की बैलेंस शीट को किस तरीके से पढ़ सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है या फिर कंपनी के पास कितना पैसा पड़ा है या फिर कंपनी ने कितना उधार ले रखा है। सब कुछ कंपनी के बारे में आप जान सकते हैं सिर्फ एक वीडियो के थ्रू, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी की हेल्थ चेक करना, और कंपनी की हेल्थ ही आपके स्टॉक्स को रिफ्लेक्ट करती है, आपके स्टॉक्स पे आपको प्रॉफिट देती है, आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न देती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी की पूरी हेल्थ रिपोर्ट निकालना, उसकी बैलेंस शीट देखना, कंपनी क्या कर रही है ये जानना। तो इसीलिए लाया हूं मैं आपके लिए ये सीरीज। इस सीरीज के बाद आप अपने परचेज किए हुए स्टॉक्स की कंपनीज के बारे में डिटेल में जान पाएंगे। आप ये जान पाएंगे कि वो फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेंगी और आप एक एक्सपर्ट बन जाएंगे स्टॉक परचेज करने में। इस पार्ट पे आप सीखने वाले हैं कि आप कंपनी कैसे चूज करें। कंपनी को चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जिस भी कंपनी के शेयर खरीदना चाह रहे हैं वो कंपनी बहुत ट्रस्टेड होना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप उस पर आग बंद करके भी ट्रस्ट कर सके और फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग विजन के लिए आप उस पर ट्रस्ट कर सके, ऐसी कंपनी आपको चूज करनी होती है। सबसे पहला आपको कंपनी के सेक्टर के बारे में जान लेना है। आपको उसी कंपनी के सेक्टर में इन्वेस्ट करना है जिस कंपनी के सेक्टर में आप नॉलेज रखते हैं। लेट्स से अगर मैं आईटी कंपनी के सेक्टर्स में नॉलेज रखता हूं, मुझे आईटी की बहुत नॉलेज है, तो मैं उन कंपनियों के बारे में बहुत अच्छे से जान पाऊंगा और उन कंपनियों में अच्छे से इन्वेस्ट कर पाऊंगा। जहां तक कि उस कंपनी के फ्यूचर में क्या होगा, किस तरीके से उसका फ्यूचर प्लान है, उनको भी अच्छे से समझ पाऊंगा। तो ऐसी ही कंपनियों में आप इन्वेस्ट करिए जिन कंपनी के सेक्टर्स को आप अच्छे से समझते हैं। दूसरा, आपको कंपनी के फ्यूचर प्लान्स पे बहुत फोकस करना है। कंपनी के फ्यूचर प्लान्स कंपनी के शेयर्स पे पूरा डिपेंड रहते हैं। कंपनी के शेयर्स को कभी भी ऊंचा लेके जा सकते हैं। तो आपको देखना है जो कंपनी के फ्यूचर प्लान्स है वो आपको बहुत अच्छे से समझना है। कंपनी फ्यूचर में कैसे ग्रोथ करेगी, कंपनी फ्यूचर में क्या लेकर के आने वाली है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, आपको ध्यान रखना है कि कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है। क्या कंपनी से लोग सेटिस्फाइड है या फिर कंपनी जैसा काम कर रही है वो लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर कंपनी ने अभी तक पैसा कमाया भी है कि नहीं कमाया, या फिर सिर्फ इन्वेस्टर्स का ही पैसा लेके घूम रहे हैं। तो आपको पास्ट परफॉर्मेंस प्रॉपर तरीके से चेक करनी है कंपनी की, उसकी बैलेंस शीट देख के। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कंपनी की प्रेजेंस कैसी है, कंपनी को लोग किस तरीके से देखते हैं, फिर कंपनी ने अपने आप को किस तरीके से मार्केट में रिप्रेजेंट किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी क्या चाहती है और कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। आपको कंपनी के काम करने का तरीका पूरा देखना है। सबसे पहले कंपनी के काम करने का तरीका आपको पसंद आना चाहिए, उसके फ्यूचर प्लान्स आपको पसंद आने चाहिए और उसके पिछले काम आपको पसंद आने चाहिए। और इसीलिए मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कंपनी की बैलेंस शीट किस तरीके से पढ़ी जाती है, जिससे आप घर बैठे ही ये सारी चीजें एक चुटकी में जान सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू आज मैं आपको लाइव ट्यूटोरियल देने वाला हूं कि आप किस तरीके से किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को इजीली पढ़ सकते हैं और आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए वो कंपनी बेटर है कि नहीं है। आपको गूगल पे स्क्रीनर की वेबसाइट पे चले जाना है और अपना फेवरेट शेयर सर्च कर लेना जिसको आप परचेज करना चाहते हैं। उसकी आपको प्रॉपर यहाँ पे डिटेल मिल जाएंगी, लाइक शेयर की अभी करंट प्राइस क्या है, उसका मार्केट कैप कितना है, उसका हाईएस्ट प्राइस और उसका लोएस्ट प्राइस आपको दिख जाएगा यहाँ पे आपको। और यहाँ पे आप अगर नीचे देखेंगे तो आपको स्टॉक का पीई भी दिख जाएगा। स्टॉक का पीई 19.3 रुपीज़ है, यानी कि 19 रुपये 30 पैसे आपको लगाने पड़ेंगे 1 रुपये कमाने के लिए, जो कि बहुत सही भी है अभी के हिसाब से। और थोड़ा नीचे जाके देखेंगे आप तो जहाँ पे आपको कंपनी के प्रोज और कॉन्स भी दिख जाएंगे, कंपनी में पैसा लगाने के फायदे या नुकसान क्या क्या होंगे। उसके बाद थोड़ा नीचे और जाएंगे आप तो जहाँ पे आपको कंपनी की क्वार्टर सेल्स दिख जाएगी। लाइक इस क्वार्टर में, जून 2023 के क्वार्टर में कंपनी ने 22,831 करोड़ रुपए का सेल्स किया है। और अगर एक्सपेंस देखेंगे, यानी कि कंपनी ने कितना खर्चा किया है, वो है 18,635 करोड़ रुपए का कंपनी ने खर्चा किया है इस जून के क्वार्टर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 4,196 करोड़ रुपए का है। अदर इनकम 648 करोड़ की है। ये सब मिलाकर के जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो है 2886 करोड़ रुपए है। इसके बाद थोड़ा आप और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ईयरली सेल्स दिख जाएगी, जैसे कि मार्च 2023 में कंपनी ने 90,488 करोड़ रुपए की सेल की है। एक्सपेंस 73,640 करोड़ रुपीज़ का एक्सपेंस किया इन्होंने यहाँ पे। और थोड़ा और नीचे यहाँ पे आके देखेंगे तो नेट प्रॉफिट आपको दिख जाएगा 11,367 करोड़ रुपए का, जो कि आप देख सकते हैं कंपनी लगातार प्रॉफिट करे जा रही है। और थोड़ा नीचे जाके देखेंगे आप यहाँ पे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कंपनी के पास रिजर्व्स कितना है। रिजर्व मतलब होता है कंपनी के पास इन हैंड कैश कितना है।
जो कि मार्च 2023 के अकॉर्डिंग देख सकते हैं 76,570 करोड़ रुपीस कंपनी के पास इन हैंड पड़ा है। और उधार देखेंगे, बोरिंग्स यानी उधार कितना है कंपनी के पास, तो 17,467 करोड़ रुपीस का उधार है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि रिजर्व इनके पास बहुत सारा पड़ा है अभी। और थोड़ा नीचे जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कंपनी के पास कितना, उनके पास खुद की होल्डिंग कितनी है। तो प्रमोटर यानी कंपनी के खुद के पास 72.97% है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास कंपनी का 6.46% है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास 7.69% है, पब्लिक के पास यानी कि हम लोग जो स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं उसके पास 12.71% है, और अदर लोगों के पास 0.16% है। पिछले वीडियो में आपने सीखा कि आपको बैलेंस शीट किस तरीके से पढ़नी है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको बैलेंस शीट में क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपने स्टॉक के पीई रेशो का ध्यान रखना है। पीई रेशो मतलब होता है प्रॉफिट टू अर्निंग रेशो। ये जितना ही कम होता है उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। जैसे कि पिछले बार आपने देखा था 19.3 उस स्टॉक का पीई था, इसका मतलब है 19 रुपए 30 पैसे आपको 1 रुपया कमाने के लिए लगेगा। तो ध्यान रखिए, पीई जितना कम उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। दूसरा, आपको बैलेंस शीट में चेक करना है कि कंपनी कितना प्रॉफिट हर साल इंक्रीज कर रही है। कंपनी के हर साल के प्रॉफिट आपको दिखेंगे और हर साल कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए आपको दिखना चाहिए, तभी उसका फ्यूचर आपको ब्राइट दिखेगा। और जाहिर सी बात है, कंपनी के प्रॉफिट देखने के बाद आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। जाहिर सी बात है, अगर कंपनी पैसा कमाएगी इसका मतलब है कंपनी अच्छा परफॉर्म कर भी रही है। तीसरा, आपको कंपनी के रिजर्व और बोरिंग्स अच्छे से चेक कर लेनी है। एक अच्छी कंपनी के रिजर्व हमेशा उसकी बोरिंग से ज्यादा होते हैं। आपको चेक कर लेना है कि कंपनी के पास बहुत ज्यादा उधारी तो नहीं है ना। बहुत ज्यादा उधारी आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट दे सकती है। और यही अगर कंपनी के पास रिजर्व्स यानी कि कंपनी के पास इन हैंड कैश बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत एक पॉजिटिव इंपैक्ट देगी। ये बहुत अच्छी चीज दिखाती है कि कंपनी के पास बहुत पैसा है कंपनी को चलाने के लिए। चौथा, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चेक कर लेना है कि प्रमोटर्स के पास कम से कम कंपनी की 50% होल्डिंग्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं वो कंपनी बेच के तो पैसा नहीं कमा रहे हैं। और अगर कंपनी के प्रमोटर्स के पास कंपनी का 50% से ज्यादा का स्टेक है, तो ये कंपनी को डायरेक्टली पॉजिटिव साइड में शो करता है। इसका मतलब है कि कंपनी के प्रमोटर्स को पूरा भरोसा है उनकी कंपनी में कि उनकी कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ये एक काफी पॉजिटिव साइन होता है। और अगर आपको बैलेंस शीट में ये सारे पॉजिटिव साइंस देखना आ चुका है तो कांग्रेचुलेशंस, आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन चुके हैं और अच्छे से कंपनी को एनालाइज करना जान चुके हैं। सीरीज के इस पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, किन किन चीजों से आपको बच के रहना है। सबसे पहला कि आपको कोशिश करनी है कि आपको 30 से ऊपर के पीई वाले स्टॉक्स को अवॉइड करना है। कोशिश करना है कि जितना कम पीई हो स्टॉक का, उसी स्टॉक को आप परचेज करें। तो दिमाग में घुसा लीजिए, जितना ज्यादा पीई उतना ज्यादा रिस्क है आपको। दूसरा, कंपनी की पास्ट हिस्ट्री को चेक करना बिल्कुल मत भूलना। ये जरूर चेक कर लेना कि कंपनी कई पिछले सालों में लॉसेस तो नहीं करके बैठी है। तो कंपनी की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी के पास्ट, कंपनी ने कितना पैसा कमाया है या कंपनी ने लॉस तो नहीं किया है, ये सब कुछ आपको अच्छे से चेक कर लेना है। और अगर कंपनी लॉसेस कर रही है और तब भी आप उसका शेयर खरीद रहे हैं तो ये एक रेड फ्लैग है। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी कंपनी के काम के बारे में बिल्कुल नहीं समझते या फिर आपको समझ में नहीं आता कि वो ग्रो कैसे करेंगे, तो उस कंपनी में बिल्कुल इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि आप उस कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। इवन वो क्या करेंगे, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे, जब आप कंपनी के काम के बारे में नहीं समझ में आता आपको, तो आप कैसे ये फायदा कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि वो कंपनी फ्यूचर में कैसे ग्रो करेगी। चौथा, अब आपको कभी भी स्टॉक किसी की टिप लेकर के या फिर किसी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर के परचेज नहीं करना है, क्योंकि अब आपको खुद कंपनी को एनालाइज करना आता है। आप खुद की समझ से शेयर परचेज करिए, किसी की बातों में मत आइए, किसी के फ्रॉड में मत पड़िए। तो आप खुद की समझ से ही शेयर परचेज करेंगे, किसी की टिप बिल्कुल नहीं लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपनी के ये सभी एनालिसिस करने के बाद भी आपको कंपनी की मार्केट प्रेजेंस को चेक करना नहीं भूलना है। कंपनी की जो मार्केट प्रेजेंस है वो किस तरीके से है, लोग उसको किस तरीके से जानते हैं, उसने किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो कंपनी की